रावण 10 मुख वाला है, तो राम जी 10 चरित्र के गुणों से युक्त हैं। मनुस्मृति का श्लोक कहता है धर्म के 10 लक्षण होते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम चलते फिरते धर्म का स्वरूप है, इसलिए राम में सदा 10 गुण हैं, जिन 10 गुणों से उन्होंने रावण को जीता है। और पूरे राम के चरित्र में इन 10 गुणों का दर्शन होता है। ये मैं उनके ऐश्वर्य गुण का बात नहीं कर रहा, उनके स्वभाव के गुण की बात कर रहा हूं। वो गुण अलग है, जहां 12-16 गिने गए हैं वो अलग बात है। ये स्वभाव के 10 गुण हैं जो यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। सबसे पहला गुण है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। आपके पास धैर्य है कि नहीं? मनुस्मृति का यह अद्भुत श्लोक है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि प्रत्येक मंदिर के बाहर इस श्लोक को लिखा देना चाहिए, क्योंकि कई बार मंदिरों में ही धैर्य नहीं होता। बड़ी से बड़ी भीड़ हो, पर अगर आपके पास धैर्य है तो हर व्यक्ति आराम से दर्शन कर सकता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकों धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है धैर्य। जिसके पास पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता है। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, अगर ठाकुर जी के चरणों में आपका पूरा भरोसा है, तो उसका प्रमाण क्या है कि आप भगवान में पूरे भरोसा करते? कैसे करते? कहने से नहीं होगा। किसी ने कहा देखो मेरे माथे पर तिलक लग रहा है, अभी पसीना आएगा, यात्रा करेंगे तिलक बह जाएगा। अगर आपके भीतर भगवान के प्रति पूरा भरोसा है तो उसका सबसे पहला प्रमाण यही है कि आपके हृदय में धैर्य होगा। मुझे मालूम है देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। मैं एक बात सदा कहता रहता हूं, भगवान जरूरी नहीं कि आपके सुख का विचार करें। यह जरूरी नहीं है कि वो आपके सुख का विचार करें, पर एक बात के लिए भगवान ने प्रॉमिस किया है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। मां बाप बच्चे के सुख का विचार नहीं करते, पर अहित न हो, हित का विचार करते। बच्चा टॉफी मांगे, वो तो 10 मांगेगा तो मां 2 के बाद कहती अब नहीं दूंगी, ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, और रोएगा जोर से तू मुझे दुखी कर रही है, टॉफी नहीं देती। पर मां को मालूम है कि ये ज्यादा सुख उसके जीवन में अहित का सूचक हो जाएगा। इसलिए तो हम भगवान को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। परमात्मा आपके हित का विचार करता है, और जो इस संवेदना को समझता है उसके जीवन में स्वाभाविक धैर्य है। महर्षि वाल्मीकि ने श्लोक लिखा, सर्व समर्थ रामः तथापि रामः समयं प्रतीक्षते। जब बारिश के 4 महीने आए तो राम जी में इतनी सामर्थ्य है कि फूल फेंक दें तो प्रलय हो जाए भैया। सर्व समर्थ राम,
फिर भी उसके बाद बारिश के 4 महीने सबको कहते हैं अभी समय अनुकूल नहीं है, हमें थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप एक चीज बताओ, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इतना धैर्य रखे, इतना आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज खो गई हो तो आप कहते हो अभी ढूंढो भाई। पर वाल्मीकि जी राम के इस आचरण को देखकर नृत्य कर बैठे, जय हो, वाह प्रभु, आपने सुग्रीव को राज्य दिलाया और कहा अब हम 4 महीने प्रतीक्षा करेंगे। इस समय ये समय ठीक नहीं है। धैर्यवान व्यक्ति समय का विचार करता है। परमात्मा का स्वरूप समय ही है। अच्छी से अच्छी चीज बेसमय पर हो तो खराब है। सोना बहुत अच्छा है पर कथा में सोएंगे तो ठीक नहीं है। खाना बहुत अच्छा है, अगर वही दोपहर के 1 बजे खाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर रात्रि के 2 बजे खाएं तो परिवार और डॉक्टर भी मना करेगा, क्यों मरने की व्यवस्था कर रहे हैं। समय समय की बात है। सारी कथाएं अच्छी हैं पर किस मौके पर कही गई। एक व्यक्ति के यहां शोक सभा हो रही थी, एक पंडित जी को बुलाया, आप प्रवचन कर दीजिए। पंडित जी ने शोक सभा में नंदोत्सव की कथा सुना दी। अब सब बोले कथा तो बहुत अच्छी है पंडित जी, पर शोक सभा में सुनाने वाली तो नहीं है। पंडित जी तो शुरू हो गए, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब सब बेचारे क्या करें, आनंद भी आवे, नंद घर आनंद, पर सामने फोटो लग रही है, अगरबत्ती जल रही है, उठावनी की सभा हो रही है और नंद घर आनंद भय। किसी ने कहा पंडित जी रहने दीजिए, नंद घर आनंद भय नहीं, ये तो नंद के घर गए, भाई कहां से। कथा तो बड़ी अच्छी है पर मौके पर सुनाई जाएगी। अब सर पठिता वाणी गुणगण रहितो शोभते पुंसाम। समय की बात है। सर्व समर्थ राम। महर्षि वाल्मीकि ने कहा राम सर्व समर्थ है, एक क्षण में इशारा कर दे तो क्या न हो जाए, और अपनी समर्थता कई बार पहले दिखा चुके। तथापि राम समयम प्रतीक्षते। उसके बाद भी प्रभु ने उचित समय की प्रतीक्षा करी है। धैर्य होना बड़ा भारी राम का गुण है। क्षमा, आपके पास क्षमा है कि नहीं? अच्छा, क्षमा करने में भी एक कला होती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति जीवन भर ये दिखाता रहता है कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। ये क्षमा न करने का ही अर्थ है। मतलब ये तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया कि तुम्हें इतनी बड़ी अपराध के बाद भी क्षमा कर दिया। अगर आपने अपने स्वभाव के कुछ एक्स्ट्रा किया है तब आप उसका प्रदर्शन करें, पर अगर क्षमा करना आपका स्वभाव है तो यह स्वाभाविक है, फिर इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पेड़ को पत्थर भी मारो तो वो फल ही देगा, इसके लिए वो जताएगा नहीं कि मैंने तुझे फल दिया है, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो काटने वाले को भी पोषण दे देता है। दमोस्तेयम, दम कहते हैं अपने ऊपर हमारा नियंत्रण कितना है। अस्तेय कहते हैं किसी दूसरे की वस्तु को न लेना। शौचता मतलब पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना। सबका पैर दुखता होगा, सबको भूख लगती होगी, सबको प्यास लगती होगी, पर थोड़ी देर ऐसा प्रयास किया जाए कि नहीं तू जरा हमारी भी सुन भाई। धीर विद्या सत्यम क्रोधो। धी का मतलब होता है बुद्धि, विद्या का मतलब होता है अनुभव। सत्य और अक्रोधता ये राम के 10 लक्षण हैं। ये 10 ऐसे हैं, इन पर स्वतंत्र कथा कही जा सकती है जो राम के संपूर्ण चरित्र में प्रकाशित होते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, इन 3 दिन की कथा के प्रसाद के रूप में अपने चरित्र पर
हाथ में लड्डू और मेवा तो आपको खूब मिलते होंगे, पर हम अपने चरित्र का अवलोकन करके राम के इस गुण में से किसी एक गुण को अपना स्वभाव बना ले। मैं सत्य कहूं, आपको अपना जीवन ही अयोध्या और साकेत की तरह अनुभव होने लगे।